हरि ओम हरि ओम। जय श्री भोलेनाथ की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री जति शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। प्यारे भाइयों सज्जनों माताओं बहनों, आज पवित्र पावन सावन मास का पुत्रदा एकादशी 11 है। आज ये 11 है और आने वाले कल को भी है। जो आज एकादशी करेंगे सज्जन, उनको कल पारणा कर लेना चाहिए। जो कल करेंगे वो परसों पारणा करना चाहिए। तो दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान देवादिदेव महादेव श्रोतागणों, आपको कल सायंकाल को श्री भगवान भोले बाबा का रुद्राक्ष का महात्म्य है वो सुनाया गया था। कि रुद्राक्ष और भस्म जो धारण करता है, साथ में भोले बाबा के नाम का आश्रय जो लेता है, अर्थात पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, भगवान श्री हरि की और भोले बाबा का आज के दिन दोनों ही प्रभु का पूजन का बड़ा महत्व है। एक साथ अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग रुद्राक्ष के अलग अलग देवता, अलग अलग स्वरूप। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव, कपिल, स्वरूप है। इसके अधिष्ठात्री 9 स्वरूप सज्जनों ध्यान से सुनिए। इसके अधिष्ठात्री 9 स्वरूप भगवती परम्बा, राजराजेश्वरी, जगदम्बा, अम्बा, जगत जननी देवी है। इसे वाम भुजा में, मतलब लेफ्ट साइड में, दाबा बाजू में पहनना चाहिए। समस्त जो 64 भैरव हैं, 1 नहीं 2 नहीं 8 नहीं 64 भैरवों के फल की प्राप्ति हो जाती है।
10 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप विष्णु रूप है। भगवान 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। इसके धारण से सर्व मनोरथ, इसके धारण से रुद्राक्ष धारक को सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य स्वरूप है। इसे मस्तक पर धारण करें। बारह मुखी रुद्राक्ष सूर्य समान तेज बढ़ाता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्व है। इसके धारण से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदा शिव है। 14 लोक, 14 लोक में 14 भुवन सदाशिव है। इसे मस्तक पर धारे तो मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्ति हो जाते हैं। भगवान भोले बाबा सदाशिव जी माँ देवी पार्वती मैया से कहते हैं, पार्वती जी यह रुद्राक्ष के अनंत फल मैंने वर्ण किया है। अब इनके मंत्र क्रमशः श्रवण करो। माता जी, एक मुखी रुद्राक्ष ह्रीं नमः, कितना सच्चित मंत्र है, बीज मंत्र। ओम ह्रीं नमः 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम नमः। 3 मुखी का रुद्राक्ष का मंत्र क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं ओम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र हुम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम ह्रीं हुम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम ह्रीं ओम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम हुम ह्रीं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्रौं श्रौं नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुक्षधार रुद्राक्ष धारण करें। बिना रुद्राक्ष धारण करने से
इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। बोलो, हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने मैया श्री पार्वती जी से कहा है। श्री सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति यह सुनाया है। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनाएंगे, सुनेंगे, पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त करके सुख में जीवन व्यतीत कर शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। भोले के भक्तों के लिए कितना सुंदर सरल उपाय श्री सूत जी ने मुनियों को सुनाया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अब रुद्र संहिता प्रारंभ हो रहा है, जिसका पहला अध्याय ऋषि गणों की वार्ता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, सब ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी महाराज, हे विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने भली भांति सुना दिया है। ये कथा जो आपने अभी तक सुना, जैसे 7 संहिताओं में संकलन है शिव महापुराण का, तो अब पहला पूरा हुआ है। आज से दूसरा विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान भगवान की कृपा से ऐसा भली भांति से ऋषियों को सूत जी ने समझा दिया। अब आप सदाशिव का प्राकदय उमा उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी शिव चरित अनंत है। कृपा करके भली भांति सुनाइए महाराज जी। ऋषियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, हे ऋषिगणों, हे तपोमूर्ति, हे ज्ञान मूर्ति, आप लोग परम धन्य हैं, धन्य हैं। श्रद्धा आपने शिव चरित्र में बढ़ती जा रही है, जिससे उत्तम उत्तम प्रश्न का उत्तम उत्तम प्रश्न करने हैं। आप लोगों के प्रश्न ही श्री जगत पावनी भागीरथी गंगा जी की तरह
है। सुनने वालों को, कहने वालों को एवं पूछने वाले, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आपको आपके प्रश्नों के अनुभव शिव चरित्र सुनाता हूँ। आप आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव रूप विष्णु भगवान के भेजे हुए नारद जी ने अपने पृथ्वी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। शिव भगवंत ब्रह्मा जी ने तब प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया। श्री सूत जी से भी मुनिजनों ने इसी संवाद को सुनने के लिए बीच में ही बोलकर पूछा, हे सूत जी, कृपा करके इस संवाद को हमें पूर्णतया सुनाइए। आपके बचनों से हमें आनंद मिलता है। इस संवाद में संसार से मुक्त कराने वाले गिरीश शंकर भगवान के अनुपम आश्चर्यामी लीलाएं हैं, जिनसे परम सुख मिलता है। कृपा करके ब्रह्मा नारद जी की सेवा आदि साथ साथ हमारे प्रश्नों के अनुसार ही शिव यश गुणगान प्रसन्नता पूर्वक सुनाए। दूसरा अध्याय। नारद को काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है, व्यास जी के पुत्र पूर्व नारद जी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में बैठ करके तपस्या में तल्लीन हो गए। तब जो है उनका पूर्ण होने वाला ही था, जबरदस्त तपस्या करने लगे। मुनिगणों, उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गए। वह फिर विचार करने लगे कि कहीं मेरा सिंहासन नहीं ले ले, मेरे राज्य को हड़प ले, मेरे राज्य को हथिया ना ले। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, मेरे परम सखा हो, तुम हित चिंतक हो, तुम ही बड़े बड़े
ऋषियों को, मुनियों को गर्व दूर करे, ऐसे लोग दुनिया के गर्व को दूर आपने किया है। तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर दृढ़ आसन में तपस्या कर भगवान को मन में धारण कर तप कर रहे हैं। यही ऐसा ना हो कि वर में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य मांग बैठे। अतः तो आज ही वहाँ जाकर के उसे तप को खंडित करो। इस प्रकार की आज्ञा से सावधान कामदेव वहां पहुंच कर तप नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगा। जाकर उसने अपने माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। मंद सुगंध मलय पर्वत चलने वाले बगीचों की रचना की। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सरागण को प्रकट किया। वे काम वर्धक नृत्य करने लगी। सुचारू रूप है ना, सब चलने लगा। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे वैसे उपाय किए जिससे नारद जी का तन मन विचलित नहीं हुआ। नारद जी का तन जरा भी विचलित नहीं हुआ, किंतु वे नारद जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। यह सदाशिव की कृपा ही तो थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव भगवान भोले मां तपस्या की थी। स्वयं भोले बाबा ने वहां तपस्या की थी। इस कारण नारद जी का तप खंडित न हो। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे ही कामदेव सैया मैया माया इस स्थान पर नहीं चल सकते थे, क्योंकि जब महादेव जी उसको भस्म किया था तो काम की उत्पत्ति पत्नी ने पति से पति को जीवित करने के लिए
भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की थी। देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की। ये ब्रह्मदेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान के साथ जहाँ तक भस्म होता है दिखाई देता, वहां से खंड खंड से माया काम बाल सब निष्फल गए। ठीक प्रकार जिस स्थान पर उनकी माया सब की सब कामना आया, बेचारा लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। ये थी आगे कथा। नारद मुँह आएगा, नारद जी अपने तपस्या से बहुत घमंड आ जाएगा उनको। भगवान श्री हरि प्राप्त पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा से बचने की एक ही उपाय हम सब भक्तों को है, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का जप तप स्तवन, भगवान का पूजा पाठ, यज्ञ हवन, उनकी शरणागति ही हम सबकी रक्षा करेगी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सायंकाल को पुनः मिलेंगे आरती के पश्चात। जय श्री राम जी की।